starts with the name of Allah, is the most merciful and kind. Assalamu alaikum students and viewers. Hope you are all well. I'll talk to you about Faraday's second law. Viewers, आज हम बात करेंगे Faraday's second law की, which is very important but no more than Faraday's first law. Viewers, ये Faraday's first law से ज़्यादा important नहीं, लेकिन Faraday's first law जो है वो ज़्यादा important है, वो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है. लेकिन ये हो भी सकता है कि Faraday फर्स्ट लॉ का ना पूछा जाए और इसकी जगह इसको Faraday सेकंड लॉ को पूछ लिया जाए. इसलिए हमें दोनों लॉज पढ़ने लाजमी है. और ये जो लॉज है ये यूनिवर्सिटीज तक पढ़ाए जाते हैं. इनकी बेसिक्स जो होती है वो में 9-10 में पढ़ाई जाती है. तो स्टार्ट करते हैं Faraday सेकंड लॉ से. ये लॉ में क्या कहता है, ये कहते हैं कि अगर आप 3 सेल्स लेते हो, थ्री इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स लेते हो, उनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हो. सीरीज यानी कि ये देखें व्यूअर्स, ये सीरीज से कनेक्ट है, यानी एक के साथ दूसरा कनेक्ट है, दूसरे के साथ तीसरा कनेक्ट है, वो सीरीज में कनेक्ट है. और इसको हमने क्या किया, इसको हमने चार्ज प्रोवाइड किया. व्यूअर्स, हमने इसको इसके अंदर से करंट जब पास किया तो क्या होगा, इसमें करंट इनटू टाइम वो क्या होंगे, सेम होंगे. जो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, सेल जो सीरीज में कनेक्ट होते हैं उनमें चार्ज भी इक्वल होता है, उनमें यानी कि करंट और टाइम ये दोनों सेम होते हैं, सेम क्वांटिटी में फ्लो करेंगे. यानी कि जितनी क्वांटिटी करंट की इसमें आएगी, उतनी क्वांटिटी करंट की इसमें आएगी, उतनी क्वांटिटी करंट की इसमें आएगी. एक ही टाइम में जितने टाइम में इधर आएगी, उतने ही टाइम में इधर आएगी, उतने ही टाइम में इधर आएगी. यानी कि अगर आप कहते हो 2 मिनट के अंदर 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो 2 मिनट के अंदर 1 एम्पियर इसके अंदर भी आएगा, 1 एम्पियर इसके अंदर भी आएगा, 1 एम्पियर इसके अंदर भी आएगा. 2 मिनट के अंदर तीनों के अंदर 1 एम्पियर करंट का पास हो जाएगा. यानी कि करंट इनटू टाइम क्या होंगे, इसमें सेम होंगे. यानी कि चार्ज की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी. तो इनके कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोग क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हो सेल्स को, उनमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके ऊपर अगर कोई मास आके डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है. जैसे व्यूअर्स आप एक एग्जांपल समझ लो, अगर ये एनोड है, एनोड पर अगर कोई मास आके लिबरेट हो रहा है, अगर कोई गैस है, गैस आ रही है, गैस आके लिबरेट हो जाएगी, यानी कि वो रिलीज हो जाएगी वहाँ से, गैस की फॉर्म में वहाँ से रिलीज हो जाएगी. और अगर कोई मेटल आके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, इसी तरह इन पर भी आप लगा लो यही सेम, यानी कि वाइस वर्सा आप लोग इन्हीं पर वो सिचुएशन लगा के देख लो कि अगर इधर आके कोई गैस डिपॉजिट लिबरेट हो रही है, इधर आके यानी कि डिपॉजिट हो रही है. कह रहे हैं इन इलेक्ट्रोड्स पर, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर अगर कोई गैस आके लिबरेट हो रही है या डिपॉजिट हो रही है, तो उसका जो अमाउंट होगा गैस डिपॉजिट का, ये मेटल डिपॉजिट का, गैस लिबरेट का, वो किसके इक्वल होगा, उनके इक्विवेलेंट मासेस के इक्वल होगा. कह रहा है जो मास इन पर लिबरेट या डिपॉजिट होगा, जो वेट या मास करें आप, जो डिपॉजिट होगा वो उनकी इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा. यानी कि अगर यहाँ पर कोई इस वाली इलेक्ट्रोड पर कोई मेटल आके डिपॉजिट हुआ है, इस वाले पर कोई मेटल आके डिपॉजिट हुआ है, इस वाले पर कोई मेटल आके डिपॉजिट हुआ है, वो कह रहे हैं ये जो मेटल यहाँ पे आके डिपॉजिट होगा, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ और यहाँ पे आके कोई मेटल डिपॉजिट हो गया, तो जो मेटल यहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहा है वो ये मेटल का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, वेट इक्वल होगा, उनके इक्विवेलेंट मासेस के इक्वल होगा. व्यूअर्स, अगर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को चेक करें, उनको अच्छे से देखें. उसके बाद अगर आप इस लॉ को समझना चाहोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसके बारे में, लेकिन मैं दूसरी बार भी आप लोगों से फिर भी कोशिश करूँगी डीपली समझा दूँ आप लोगों को. तो इस तरह से उन्होंने कहा आप 3 सेल्स लो, पॉजिटिव टर्मिनल वाले को हम एनोड कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड कहते हैं. इसी तरह से पॉजिटिव, इसके सामने वाला पॉजिटिव हो गया जो कि एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया. ये इसी तरह से एनोड, ये कैथोड, यानी कि ऑपोजिट साइंस वाले एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे. तो उनके कहने का यही मकसद था. इसी तरह मैं आप दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों के साथ. इक्विवेलेंट वेट कहता है कि अगर आप 96500 का चार्ज गुजारोगे तो कितना वेट डिपॉजिट होगा, या कितना वेट लिबरेट होगा किसी गैस का इलेक्ट्रोड्स के ऊपर से. यानी कि अगर आप इस सेल्स के ऊपर से इतना चार्ज गुजारोगे, समझिए यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है ना, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, इसमें सिल्वर के ही इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं. जब ऐसा प्रोसेस हो, यानी कि आपने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया
और उसी से रिलेट आपने उसके इलेक्ट्रोड्स रख दिए। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है और सिल्वर के आपने दोनों इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए। तो ऐसा प्रोसेस रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि आप क्या करते हो, यानी कि जो मेटल है उसकी रिफाइनिंग करते हो, मेटल को प्यूरिफाई करते हो कैथोड के ऊपर, ये प्रोसेस होता है। ये भी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं बता चुकी हूँ। आपने क्या करना है, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ से 96500 का जब चार्ज यहाँ से गुजारोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिल्वर है, सिल्वर ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया यहाँ पे और खुद यहाँ से निकल के सोल्यूशन में आ गया। अब ये वाला सिल्वर क्या करेगा, दोबारा जाकर इधर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। कह रहे हैं कि आपने 96500 को जब यहाँ से चार्ज दिया, इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, तो यहाँ से जो सिल्वर निकलेगा वो क्या करेगा, वो कितना अमाउंट यहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा अपने इक्विवेलेंट मास के। और सिल्वर का इक्विवेलेंट मास क्या होता है, सिल्वर है, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, यानी कि उसकी वैलेंसी। मोलर मास क्या है, सिल्वर का मोलर मास क्या होता है 108 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, यानी कि वो कितनी, उसकी वैलेंसी क्या है। सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, +1 का चार्ज होता है, यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा नाइट्रेट को। यानी कि जब ये बनता है, यानी कि कंपाउंड बनता है, एक ये सिल्वर नाइट्रेट क्या है कंपाउंड है। सिल्वर क्या करता है, इसमें अपनी वैलेंसी +1 की शो करता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, सिल्वर की वैलेंसी 1 हो गई। अब आप इसको सॉल्व करके देखो तो हमारा दोबारा से 108 ग्राम आ जाएगा। यानी कि अगर आप 96500 का चार्ज गुजारोगे तो उससे आपको 108 ग्राम कॉपर, सॉरी सिल्वर यहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा। क्या किया, सिल्वर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, ऑक्सीडेशन हो गई, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, सिल्वर ने अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज किया, खुद यहाँ से ये इलेक्ट्रोड से निकलकर यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड भी सिल्वर का बना हुआ था। सिल्वर यहाँ पे बाद में यही सिल्वर ने क्या किया, यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो गया। कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ से इस वाले इलेक्ट्रोड्स के ऊपर से 96500 को चार्ज गुजारते हो, यानी कि अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करें उसमें इक्विवेलेंट मास का मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। समझो कि यहाँ पे सिर्फ एक सेल है इस टाइम, इक्विवेलेंट मास की मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस यहाँ से 96500 को चार्ज देते हो तो सिल्वर क्या करेगा, अपना इसका इक्विवेलेंट मास क्या बना, ये वाला इसकी इक्विवेलेंट, कह रहे हैं इतना चार्ज गुजारोगे तो इतना इक्विवेलेंट मास यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट मास। यानी कि अगर 96500 का चार्ज गुजारोगे तो उसका जो इक्विवेलेंट, यानी कि उसका जो मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, उसको डिवाइड कर दोगे, जो आंसर आएगा उतना मास यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है वो पास करोगे तो जितना मास डिपॉजिट होगा वो उसका इक्विवेलेंट मास कहलाता है। अब मैं इसके रिस्पेक्ट में आपको समझाती हूँ। वो कह रहे हैं कि आपने 3 साल सीरीज में लिए, आपने क्या किया, जो मास यहाँ पे आके डिपॉजिट होगा, ये व्यूअर्स ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, यहाँ पे आके कॉपर डिपॉजिट होगा, यहाँ पे आके कॉपर डिपॉजिट होगा। ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है तो यहाँ पे आके एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। ये तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि जब आप इन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, टाइम भी सब में बराबर होगा, एक ही टाइम में बराबर का करंट सब में पास होगा। करंट और टाइम सेम होगा। उस करंट और टाइम में अगर आप 96500 का चार्ज गुजारते हो तो क्या होगा, हर कोई कंपाउंड है वो अपने इक्विवेलेंट मास के बराबर जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। अपने इक्विवेलेंट कॉपर है, अपने इक्विवेलेंट मास के बराबर यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। एल्यूमिनियम है, अपने इक्विवेलेंट मास के बराबर जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि व्यूअर्स वो ये कहते हैं कि अगर आप इस सेल्स में से, अगर इस सेल में 96500 का चार्ज गुजरता है तो हर जो मेटल है या गैस है, हम यहाँ पे मेटल्स की बात कर लेते हैं, सिल्वर है वो अपना 108, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट मास क्या बनता है उसके बराबर यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ये कॉपर है, कॉपर का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, और एल्यूमिनियम का, कॉपर का इक्विवेलेंट मास क्या होगा 63, यानी मोलर मास, ये देखिए मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, यानी कि इसकी वैलेंसी, कॉपर की वैलेंसी क्या है 2। इसी तरह से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम
मास होता है 27 मोलर मास होता है, डिवाइडेड बाय ये कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, ये +3 की वैलेंसी शो कर रहा है, ये 3। अब आप इनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो इनके इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। हमने इसके इक्विवेलेंट मासेस निकाल लिए, यानी कि यहाँ पे जाके सिल्वर डिपॉजिट होगा, तो हम डिपॉजिट के हिसाब से देख रहे हैं सिल्वर है, सिल्वर क्या करेगा 108 मोलर मास डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी। यहाँ पे जाके कौन डिपॉजिट होगा, कॉपर है, तो कॉपर जाके यहाँ पे डिपॉजिट होगा। कॉपर 60, इसका मोलर मास ये होता है 63.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम का मास होता है 27 डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी होती है 3। आपने जब इनको सॉल्व किया तो इनके इक्विवेलेंट मासेस क्या निकल कर आए, ये निकल कर आए सिल्वर का, ये निकल कर आया कॉपर का, और ये एल्यूमिनियम का। अब आपसे वो ये कह रहे हैं, व्यूअर्स मैं आपसे बहुत ज़्यादा डेप्थ में बता रही हूँ, अगर आप इसको समझोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। वो कह रहे हैं कि अगर आप इतना चार्ज गुजारते हो, चार्ज गुजारने के बाद इतना इतना ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, तो इसमें सिल्वर इधर जाके इतना डिपॉजिट होगा, इतना अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि इतना चार्ज वो एब्जॉर्ब करेगा, इसके ऊपर से अगर इतना चार्ज गुजरा तो वो इतना इक्विवेलेंट मास के बराबर अपना चार्ज यानी कि इक्विवेलेंट मास के बराबर यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। इस सेल में भी ऐसे होगा, अगर इतना चार्ज गुजरा तो कॉपर क्या करेगा अपने इक्विवेलेंट मास के बराबर यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरह से ये एल्यूमिनियम का ले लिया आप, एल्यूमिनियम में भी क्या होगा, अगर इतना चार्ज गुजरा 96500 का चार्ज गुजरा तो 9 ग्राम कॉपर के 9 ग्राम एल्यूमिनियम यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। अगर ज़्यादा गुजरेगा तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, अगर समझो कि आप 2 फेराडे का गुजरा तो 2 फेराडे के हिसाब से आप इसका इक्विवेलेंट मास वेट निकालें, तो जो इनके इक्विवेलेंट वेट निकलेंगे वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। लेकिन इक्विवेलेंट मास किसके अकॉर्डिंग होता है, उसके वैलेंसी के इक्वल। अगर आप 96500 का चार्ज गुजारते हो, इक्विवेलेंट वेट का मतलब ये होता है कि अगर आप 96500 का चार्ज गुजारते हो, 1 फेराडे का चार्ज गुजारते हो, तो वो क्या करेंगे, जो वेट होगा वो अपनी मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, उसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो उतना मास इधर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। फिर से अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को बार बार देखें आप। अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसे होता है, इक्वेशन के जरिए हम चेक करके देखते हैं। व्यूअर्स वेट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वेट डिपॉजिट का फॉर्मूला नहीं चेक करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय I इंटू टी। ये W1 ये वेट 1 के लिए हो गया। इसी तरह से व्यूअर्स अगर आप दूसरे का चेक कर लेते हैं वेट 2 के लिए, E2 डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय I इंटू टी। अगर आप लेते हो वेट 3 इसके लिए, यानी सेल 3 के लिए, तो ये आ जाएगा आपका E3 96500 मल्टीप्लाई I इंटू टी, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500। अब व्यूअर्स जो चीज़ें सेम होती हैं डिवाइडिंग में वो चीज़ें कट जाती हैं। आप इसको और इसको काट दो, तीनों चीज़ें सेम थी, कट गई। करंट इंटू टाइम भी सब में सेम है, तो ये भी कट जाएगा। क्या बचा आप लोगों के पास, आप लोगों के पास बचा W1 इज इक्वल टू E1, यहाँ पर आपके पास बचा W2 इज इक्वल टू E2 एंड यहाँ पर आपके पास बचा W3 इज इक्वल टू E3। अभी आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई होगी। वो भी आपसे यही कह रहे थे कि अगर आप कोई वेट यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहा है तो इनके अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट मास के बराबर डिपॉजिट होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दूसरे वाले में चेक करें तो जो वेट यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहा है वो अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 3 में आप चेक करें तो वेट जो यहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा वो अपनी इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। आप उसका इक्विवेलेंट वेट निकालें, जितना इक्विवेलेंट वेट निकलता है उसके बराबर यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और ये चीज़ इससे प्रूव हो गई, यानी W1 उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर है, यहाँ पे W2 उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर है, W3 इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर है। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ें आपको वो बुक में भी बता रहे हैं। इस चीज़ को बार बार देखो और इससे आपको बहुत चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। एक बार दोबारा आपके साथ रिवाइज करती हूँ इसको। वो आपसे ये कह रहे हैं कि 3 सेल्स लो, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दो। सीरीज में कनेक्ट करने से यहाँ पर कैथोड पर जाकर अगर कोई मेटल डिपॉजिट हो रहा है, मेटल की प्योरिफिकेशन करें, इधर आप क्या करें मेटल की रिफाइनिंग कर रहे हो, इन इलेक्ट्रोड्स पर मेटल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, इसमें सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है,
इसमें कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, इधर एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। और ये किस अमाउंट में यहाँ पे जाके डिपॉजिट होंगे? अगर यहाँ से इस सेल में I इंटू टी सेम है, यानी कि करंट भी सेम है और टाइम भी सेम है, उतने ही टाइम में सेम करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि जितना करंट इस सेल में पहुंचेगा उतना ही करंट उतने ही टाइम में इधर पहुंचेगा, उतना ही करंट उतने ही टाइम में इधर पहुंचेगा। I इंटू टी की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। और सीरीज में हमेशा ये वैल्यू सेम होती है, I इंटू टी की वैल्यू सेम होती है। अब यहाँ पर जो इन इलेक्ट्रोड्स पर जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वो उनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। और ये चीज़ आप यहाँ से भी प्रूव कर सकते हो और ये चीज़ आप इस फॉर्मूले के जरिए भी प्रूव करके देख सकते हो। यानी कि अगर 96500 का चार्ज इस सेल में आया तो सिल्वर क्या करेगा? अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे 96500 को करंट पास किया तो कॉपर क्या करेगा? अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम, यहाँ पे 96500 को चार्ज अगर आया तो क्या करेगा? एल्यूमिनियम अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। 9 ग्राम यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, 31.5 ग्राम यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, 108 ग्राम यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड।